अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो या फिर आपको ट्रेडिंग करते हुए काफ़ी समय हो गया है, फिर भी एक प्रॉब्लम है क्या कि आप बार बार लॉस करके अपने अकाउंट ब्लोन कर देते हो विद इन ए डे और वीक, फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि चांसेस है कि इन 5 मिस्टेक में से मिस्टेक नंबर 1, 2, 3 या फिर इन पाँचों मिस्टेक में से सब मिस्टेक आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा और आपका कैपिटल बार बार उड़ जा रहा है। और ये कोई ऐसी वैसी मिस्टेक नहीं है लाइक कोई स्ट्रेटजी ठीक कर लो या फिर टिप्स ले लो वगैरह वगैरह, बल्कि 5 एक्चुअल मिस्टेक है जो मैक्सिमम ट्रेडर करते ही करते हैं। अच्छी बात तो ये है कि अगर आप इन पाँचों मिस्टेक को फिक्स कर लोगे या फिर अवॉइड करना सीख जाओगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे और आप धीरे धीरे लॉस कम करना स्टार्ट कर दोगे और अल्टीमेटली आपका जो अकाउंट का ग्रो करने का जो गोल है ना वो आप अचीव कर पाओगे। और इसमें से भी मिस्टेक नंबर 3 और 4 को अवॉइड करना या फिर फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिस्टेक नंबर 5 इतना ज़्यादा कॉमन है कि हर न्यू ट्रेडर या फिर जो भी ट्रेड करते हैं रेगुलरली वो कभी ना कभी करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दिस 5 मिस्टेक एज ए रिटेल वी आर मेकिंग एंड कीप लूजिंग अवर मनी, और ये भी जानेंगे कि हाउ टू फिक्स देम। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को दबा देना। उससे क्या होगा ना कि जब भी मैं आगे फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज देगा। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग ट्रेडिंग अप्रोच और माइंडसेट और हैविंग ए हाई एक्सपेक्टेशन। देखो एवरी न्यू ट्रेडर कम इन द मार्केट हैविंग हाई एक्सपेक्टेशन फॉर द मार्केट। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे प्रॉफिट की शॉट देख के आते हैं सोशल मीडिया पे या फिर अपने दोस्तों के से सुन के आते हैं कि मैंने 10 से 100 कर लिया, 1 लाख का 2 लाख कर लिया वगैरह वगैरह। क्योंकि देखो बहुत कम ट्रेडर होते हैं जो कि लर्निंग माइंडसेट के साथ आते हैं इस ट्रेडिंग जर्नी में, और वेरी लेस ट्रेडर हैव ए पैशन टू लर्न द ट्रेडिंग स्किल। की वजह से क्या होता है कि ये इतने सारे जो नॉइज सुन के आते हैं मार्केट के बारे में, सबका हाई एक्सपेक्टेशन होता है कि आएंगे डायरेक्ट मार्केट में और अच्छा खासा पैसा कमा के चले जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि नए ट्रेडर हमेशा आते हैं रॉन्ग ट्रेडिंग स्टाइल या फिर इंस्ट्रूमेंट को चूज कर लेते हैं। दे कम टू द मार्केट स्टार्ट विद डायरेक्टली विद ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें भी क्या बैंक निफ्टी को चूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द फेमस यूट्यूबर जो भी इन्फ्लुएंसर हैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। एज ए बिगिनर जो भी ट्रेडिंग करने आते हैं तो वो डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, वो भी बैंक निफ्टी में। जिसकी वजह से क्या होता है कि आप देखो इतना आसान तो है नहीं वो भी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना जिसका वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा है कि आप उसको संभाल ही नहीं सकते हो अगर खास करके आप न्यू हो तो, विच रिजल्ट इन अकाउंट ब्लोन अप विद इन ए डे और या फिर वीक। तो स्टॉप चूजिंग द रॉन्ग ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक बैंक निफ्टी या फिर डायरेक्ट आप ऑप्शन ट्रेडिंग से मत स्टार्ट करो विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और हैव सम एक्सपीरियंस अबाउट इट। सो ये तो मिस्टेक हो गया, रॉन्ग ट्रेडिंग अप्रोच या फिर हाई एक्सपेक्टेशन। तो सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज आस्क योरसेल्फ और राइट इट डाउन कि आप किस में अच्छे हो। क्या आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आप जॉब करते हो, आप ट्रेडिंग को टाइम नहीं दे सकते? क्योंकि देखो अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्किन को टाइम देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप जॉब भी कर रहे हो और लंच ब्रेक पे आकर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आपको पहले खुद से देखना पड़ेगा कि क्या आप ट्रेडिंग को टाइम दे पा रहे हो। अगर दे पा रहे हो तभी आप ट्रेडिंग करो। तो सारा सोल्यूशन आपके पास खुद है, तो आपको पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा किसके लिए आप अच्छे हो। क्या आपके पास पेशेंस है ट्रेड करने का? क्या आपके पास फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो, स्क्रीन के सामने काफ़ी देर तक बैठ सकते हो विदाउट हैविंग इम्पेशेंस? और उसके बाद फिर क्या आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंट्राडे खेलना चाहते हो या फिर स्कैल्पिंग करना चाहते हो। ये सब ट्रेडिंग स्टाइल है, किसी दूसरे का आप कॉपी करके आप प्रॉफिट नहीं बना सकते इस मार्केट में। हर इंसान का एक अलग पर्सनैलिटी होता है, तो वो सिर्फ पहले आपको लिखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा आपका वीकनेसेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना पड़ेगा। तो दिस इज द सोल्यूशन। सो चूज द ट्रेडिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी टाइप, किस में आप अच्छे हो, आपका स्टाइल क्या है ट्रेडिंग करने का, उसी को करो। क्योंकि हर इंसान एक यूनिक है, अपना हर इंसान का एक वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग करोगे तो आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 2, डोंट हैव एनी ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग सेटअप। वन ऑफ द मेन रीजन जिसके कारण आपको लॉस होता है बार बार, क्योंकि आप रैंडमली ट्रेड लेते हो। आपको क्या ना आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है अभी तक, या फिर कोई प्लान नहीं है नेक्स्ट डे को कि मार्केट अगर खुल रहा है। बहुत लोग क्या होता है कि जैसे मार्केट 9:15 में खुला है तो 9:16 में या फिर 9:17 में ही, मतलब कि मार्केट खुलते मात्र ही आपको ट्रेड लेना है रैंडमली। आपको पता नहीं कि मार्केट वहाँ से नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। और बहुत बड़ी क्या होता है ना कि मार्केट ऐसा पोजीशन पे होता है जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे से छूट रहा है, क्योंकि कल आप देख चुके अच्छा खासा मूव कर चुका मार्केट, तो आपको लगता है कि यार छूट गया कुछ मेरा अपॉर्चुनिटी। तो आप क्या होता है फोमो में आते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसके वजह से क्या होता है लोग रैंडमली ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका लॉस होता है। देखो मोस्टली न्यू ट्रेडर क्या करते हैं कि कोई नेक्स्ट डे के लिए कोई प्रॉपर रिसर्च करके नहीं आते हैं, कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं करके आते हैं कि मार्केट कल को गैप डाउन खुलेगा, गैप अप खुलेगा या फिर फ्लैट खुलेगा। तो उनके पास कोई प्रॉपर प्लान होना चाहिए। और जैसे कि आप न्यू ट्रेडर हो तो आपके पास ऑब्वियसली कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा नहीं, तो ये भी एक रीज़न है कि आपको बार बार लॉस होता है। तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है? पहले तो आप एक माइंड में सेट कर लो कि जब भी आप ट्रेडिंग करने आओगे नेक्स्ट डे से, तो आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि इतना अगर रिस्क ले रहे हैं तो इसका हमको इतना टारगेट मिलना चाहिए। यानी कि 1:3 का रेशियो एटलीस्ट आपको कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड आप ले रहे हो तो 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए।
तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। और मार्केट में रिसर्च करके आओ, नेक्स्ट डे के लिए हमेशा प्रिपेयर होकर रखो। अगर आपका ट्रेड अगर प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है तो उस पर बने रहो, पेशेंस रखो, प्रॉफिट होगा। अगर नहीं हो रहा, आपके अगेंस्ट में जा रहा तो रिस्क जितना लिए उस पर ऐसे लगा आपका हिट कर रहा है मार्केट, बाहर हो जाओ। ईगो को साइड करना, मार्केट से फाइट नहीं करना। तो दिस इज द सेकंड मिस्टेक न्यू ट्रेडर मेकिंग इन द मार्केट। ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपके पास हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। तो जब भी आप नेक्स्ट डे आओगे ना, तो एक प्रॉपर रिसर्च करके आओ, एक प्रॉपर प्लान लेके आओ कि मुझे ऐसे ट्रेड लेना है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 3, रिवेंज ट्रेडिंग, या फिर बहुत लोग इसको ओवर ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये एक इतना कॉमन मिस्टेक है ना कि हर दूसरा ट्रेडर आपको ये मिस्टेक करता हुआ दिख जाएगा मार्केट में, चाहे वो नया हो, चाहे उसको बहुत साल एक्सपीरियंस भी हो, फिर भी ये ऐसा साइकोलॉजिकल मिस्टेक है ना कि हर ट्रेडर आपको करता हुआ दिख जाएगा। क्या हमेशा वो क्या करते हैं, मार्केट से फाइट करते हैं। जब भी आपका एसएल हिट हो गया तो आपका ईगो बीच में आता है कि मेरा प्लान जो था कैसे फेल कर दिया मार्केट ने, मार्केट तो यहाँ से नीचे जाना चाहिए था या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, आपका एसएल हिट कर गया। फिर आप क्या करने लगते हो, रिवेंज लेने लगते हो, मार्केट से लड़ने लगते हो। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है कि जब भी आपका कोई ट्रेडिंग प्लान फेल होता है तो आपको रिवेंज ट्रेड नहीं लेना है टू रिकवर योर लॉसेस। तो वन ऑफ द मेन रीजन है जो कि आपका अकाउंट बार बार खाली कर देता है मार्केट, या फिर आप किसी से भी जाके पूछोगे जो भी ट्रेडिंग में लॉस किए हैं, या फिर जो भी जिसका भी बैड एक्सपीरियंस रहा है, जिसका कैपिटल वाइप आउट हो गया मार्केट से, तो उसमें आपको ये कॉमन मिस्टेक जरूर मिलेगा कि वो क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग में किया। जब भी आप उनका स्टोरी सुनोगे तो सबसे पहले मिस्टेक आपको यही मिलेगा कि वो रिवेंज ट्रेडिंग किया या फिर ओवर ट्रेडिंग किया, जिसकी वजह से उसका कैपिटल वाइप आउट हो गया। देखो, पहला सोल्यूशन क्या है, एक्सेप्ट द लॉस एंड सेट असाइड ईगो। अपना लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, अपना ईगो को साइड रख के करो कि हाँ मेरे से गलती हुई है। और आपको हमेशा एक चीज़ आप माइंड में रख लो, एक्सेप्ट कर लो, या फिर कहीं पर लिख लो कि आपको, चाहे आप नए हो, चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट से लड़ना नहीं है आपको। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट है इसके ऊपर कि ट्रेड व्हाट यू सी, डोंट ट्रेड व्हाट यू थिंक। इसका मतलब कि जो मार्केट आपको दिखा रहा है उस पर ट्रेड करो, ना कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि आप क्या सोचते हो मार्केट उसको कोई वैल्यू नहीं देता। मार्केट क्या सोचता है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना। तो अगर आप गलत हो रहे हो तो आप साइड हो जाओ, एक्सेप्ट कर लो, ईगो को साइड में रख के एक्सेप्ट कर लो कि कहाँ गलती हुआ, और मार्केट से लड़ना बंद करो। तो ये हो गया मिस्टेक नंबर 3। नाउ मूव ऑन टू द मोस्ट फेवरेट मिस्टेक जो कि हर लोग करते हैं, और इसको अगर आप अवॉइड करना सीख गए या फिर फिक्स कर लिए तो आपका ट्रेडिंग करियर बहुत ही अच्छा हो सकता है। और दिस मिस्टेक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो कि हर ट्रेडर को सीखना चाहिए कि इसको कैसे अवॉइड करना है। तो आप इसको मिस मत करना। और अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर भी करना और लाइक करना। तो चलिए फिर हम लोग मिस्टेक नंबर 4 पे चलते हैं। मिस्टेक नंबर 4, नो रिस्क मैनेजमेंट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, अगर आप इसको फिक्स नहीं करोगे तो आप चाहे कितना भी ट्रेडिंग में नॉलेज लेके आ जाओ, कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आता है तो आप इतना लॉस करोगे, आप कितना भी कैपिटल लेके आओ आप वाइप आउट कर ही दोगे, बार बार लॉस करोगे। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना आता है तो आप जो एक एम लेके आओ ना, आप एक गोल लेके आओ, आपको एक ड्रीम है कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाऊंगा, कैरियर में फुल टाइम ट्रेडर बन के अच्छा लाइफस्टाइल करूंगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि देखो आप कितना भी अच्छा जानते हो ट्रेडिंग के बारे में, आपको कितना एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन विदाउट रिस्क मैनेजमेंट यू कांट बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। सो देखो बेसिकली होता क्या ना कि आफ्टर विनिंग 3 और 4 ट्रेड कंटिन्यूसली बहुत आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, क्या कि मैं ना जो भी ट्रेड लेता हूँ सही हो जाता है। तो अगले बार क्या करते हो, आप बिना एसएल लगाए हुए आप ट्रेड ले लेते हो, और एक दिन क्या होता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाता है। आपने जितना मंडे को कमाया, ट्यूसडे को ही प्रॉफिट किया, वेडनेसडे को ही प्रॉफिट किया, लेकिन थर्सडे को क्या हुआ, अचानक से मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया और आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस थे कि आपने एसएल लगाना भी जरूरी नहीं समझा, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, और पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया एक ही दिन में। तो कहते हैं कि जैसे कि आपने वेब सीरीज में भी देखा होगा हर्षद मेहता में, उसमें क्या बोलता है वो कि 3 साल में उसने 3 लाख रुपया कमाया और एक दिन में ही उसने 10 लाख का लॉस कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। हमेशा कितना भी आप कंसिस्टेंटली सही हो रहे हो, लेकिन आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। हमेशा रिस्क मैनेज करके चलो। नेवर पुट ऑल योर मनी इन वन सिंगल ट्रेड। कोई भी कितना भी आपको लग रहा है कि ये ट्रेड मेरा 100% सही होगा, उसमें आप सारा पैसा आपको नहीं रखना कोई सिंगल ट्रेड में। हमेशा थोड़ा थोड़ा करके आप ट्रेड करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि नॉट कवर योर लॉसेस फाइल लूजिंग ट्रेड। आप देखो क्या होता है ना कि जब भी आप लॉस होता है तो आप उसको कट नहीं करते हो तुरंत, उसको बड़ा होने देते हो, ये होप में कि मार्केट मेरे फेवर में मूव कर जाएगा। लेकिन क्या होता है, एक बार लॉस हो गया आपको और लॉस होता चला जाता है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि आपको अगर सुबह में लॉस हो गया, फिर आप सोचते हो कि मैं इसको रिकवर करूंगा, उसके चक्कर में आप और लॉस करके चले आते हो। और धीरे धीरे जैसे 3:15 होता है, 3 साढ़े 3 बजता है, आप देखते हो कि पहले सुबह में 500 का ही लॉस था, अब 5000 का लॉस हो चुका है। तो लॉस कम नहीं होता और बढ़ते चला जाता है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट
कि आपका एक बैड दिन था, बैड डे है, हर दिन आपका नहीं हो सकता, आप उसको एक्सेप्ट करो और कोई भी ट्रेड में हमेशा रिस्क मैनेज करके चलो और नेवर एवरेज टू द लूजिंग ट्रेड। देखो हमेशा एवरेज करना है तो आप विनिंग ट्रेड में करो, ना कि लूजिंग ट्रेड में। लूजिंग ट्रेड को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कट कर दो और विनिंग ट्रेड को राइड करना सीखो। तो ये हो गया बेसिक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट मिस्टेक, जो कि इतना कॉमन मिस्टेक है कि कभी ना कभी आप ट्रेडिंग करियर में उसे करते ही हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेकिंग ट्रेड बेस्ड ऑन द टिप्स और कॉपिंग अदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और स्टाइल। अब देखो मैं इसको क्यों बोलता हूँ कि इतना कॉमन मिस्टेक है। हर ट्रेडर जो कि नया आता है इस मार्केट में तो उसको कुछ उतना नॉलेज होता नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए कि कहीं से नेट पर से उसको कोई स्ट्रेटजी दिख जाता है, फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से मुझे कुछ टिप्स मिल जाए, कोई मुझे ऐसे बता दे कि यहाँ से इस ट्रेड में कुछ जाओ, यहाँ से इतना पैसा बन जाएगा, किसी का स्ट्रेटजी कॉपी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि देखो वो तो पैसा बना लिया लेकिन आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि कितने लोग हैं जिसको पता होगा कोई पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अगर कोई आपको बता भी देगा तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि आप उस पर पैसा नहीं बना पाओगे, भले वो बंदा बना लेगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान का एक अलग पर्सनैलिटी होता है। हो सकता है उसके लिए वो चीज़ वर्कआउट कर रही हो लेकिन आपके लिए वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो इसीलिए बेस्ड ऑन द टिप्स कोई ट्रेड लेना अवॉइड करो और दूसरे का स्ट्रेटजी कॉपी करना बंद करो, अगर आप चाहते हो कि आप ट्रेडिंग करियर में सक्सेसफुल हो और आपका कैपिटल बार बार वाइप आउट नहीं हो। तो स्टॉप ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द टिप्स और कॉपिंग द अदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सो दीज आर द 5 बेसिक मिस्टेक न्यू ट्रेडर मेक, सो फिक्स देम टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करो, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक किसी को हेल्प कैसे मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके तरह कोई ट्रेडर है जो कि स्टॉक मार्केट में बार बार लॉस कर रहा है तो उसके साथ आप शेयर करो इस वीडियो को और लाइक करना मत भूलना और कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो मार्केट में। मैं यहाँ बैठा हूँ आपको हेल्प करने के लिए। सो डोंट हेसिटेट टू कमेंट बिलो और कोशिश करो कि मार्केट में सीख के ट्रेडिंग करो। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक पे बना के रखा है वीडियो, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो पे विजिट कर सकते हो चैनल पे, तो आप मेरे अदर वीडियो देख सकते हो और सीख के ट्रेडिंग करो, तभी आप ये सब मिस्टेक अवॉइड कर पाओगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।